लेट हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। या मिस्टर विद्यानाथ। ओह गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गए आप? जी। पूरे 20 मिनट लेट हैं आप। क्या करूं सर, बहुत दूर रहता हूं, दो बसें बदलनी पड़ती है, इसलिए लेट हो गया। ये लो, अब तुम्हें दो बसें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जाओ। ये क्या है सर? ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर है। गवर्नमेंट ने तो तुमको सिर्फ ट्रांसफर किया है। अगर मैं इस कॉलेज का मालिक होता ना तो तुमको कब से निकाल दिया होता। सर आहिस्ता बोलिए सर, स्टूडेंट सुन रहे हैं। मेरी क्या छाप पड़ेगी सर? क्या छाप पड़ेगी? अगर तुमको इसकी इतनी भी परवाह होती तो तुम हमेशा टाइम पर आते। आई एम सॉरी सर, प्लीज मेरा ट्रांसफर रुकवा दीजिए प्लीज। हरगिज नहीं। अगर ये किसी भी तरह रुकने वाला भी होगा तो मैं इसे रुकने नहीं दूंगा। सपने देखकर छोड़ दो। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ट्रांसफर हो गया कोल्हापुर। अरे ये तो अच्छी बात है, वहाँ जाएंगे तो यहाँ के झंझटों से दूर रहेंगे। जब भी मुंह खोलती हो तो बकवास करती हो। वहाँ जाएंगे तो जीवन भैया ये बंगला अपने नाम पे करवा लेंगे। अरे वो सब छोड़िए और नरम नरम बड़े के साथ गरम गरम चाय पीजिए। छोड़िए भैया, मुझे कुछ नहीं पीना। देखिए आराम से खाइए पिए, आपकी ट्रांसफर जो है वो मैं रुकवा दूंगा। ट्रांसफर रुकवा दो? कैसे? 200 रुपए आपके पास। क्यों? आप सवाल बहुत पूछते हैं। दे दो ना। एक काली मुर्गी, 4 नींबू, सिंदूर, कपास का पुतला, चील का पर, इन सब सामग्रियों को इकट्ठा कर एक मरे हुए ताजे मुर्गे की खोपड़ी के ऊपर रखकर ऐसा मंत्र फूंकूंगा कि आपकी लाइफ बन जाएगी, ट्रांसफर रुक जाएगा। मुर्दे के खोपड़े पर? ये मंत्र तंत्र भैया तुमने कहाँ से सीखा? अब क्या बताऊं चाचा जी, रात को 2 बजे भारत से निकाला गया। भारत से? मनोज कुमार जी के घर से। वहाँ पर भी 6 महीने नौकरी की थी मैंने। अच्छा। अब रात को सर छुपाने की जगह नहीं थी, जाता तो कहाँ जाता, शमशान चला गया। 6 महीने वहाँ पर तांत्रिक विशंबरनाथ जी की सेवा की और उनसे तंत्र सीखा। जान लेना, जान देना, कान, आँख, नाक, पैर, अकड़न, जकड़न, जकड़ बाम्बू, जकड़ तिंगड़ू, सब कुछ कर सकता हूँ। एक फूंक में किसी को भी बर्बाद कर सकता हूँ। सुनिए जी, इसका जरा ध्यान रखिएगा, इसे हमेशा खुश रखिएगा अपने पास। अच्छा अच्छा। अरे क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? 6 महीने से एक आदमी का बीमा नहीं कर पाया हूँ। बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हफ्ते भर में किसी का बीमा नहीं किया तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे रे जीवन बाबू, नौकरी से हाथ धोने के बारे में भूल जाइए और हाथ धो के वड़ा खाइए। एक्सक्यूज मी, और जरा अपना हाथ तो दिखाइए। बैठिए। ओहो, क्या लाइन है राजा। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या? अरे ये इतना बड़ा। अब देखो अब मैं उपाय बताऊंगा तो आप लोग मानोगे नहीं। क्या बोल रहे हैं? अरे राजू, मेरी बात तो सुनो। शनि भारी है, सुबह शाम बजरंगबली को तिल और तेल चढ़ाना पड़ेगा। और इसमें हफ्ता भर पति पत्नी को अलग रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। ए राजू, 2 हफ्ते क्या करना पड़ेगा? तुम बरसों के बीच में क्यों बोलती हो? वो तिल और तेल तो ठीक है, लेकिन हफ्ता भर? हाँ वो रहना पड़ेगा, वो ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। राजू, हाँ। तुम्हें ज्योतिष विद्या के बारे में सब कैसे मालूम है? 2 साल आचार्य भीमसेन ज्योतिष के पास काम किया है। मैं ग्रहों के साथ और ग्रह मेरे साथ बचपन से खेल रहे हैं। हाय ब्रदर्स, अरे बैठ जाओ यार, इतनी इज्जत की आदत ही नहीं रही अब तो। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? अरे बैठ जाओ यार, खामखा की इज्जत मत दो मुझको। हाय डैड। अरे आवा बिठवा। ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथों की बनाई हुई चाय पी रहा हूँ। आस्ते आस्ते आस्ते। वाह, ये इतनी सारी भाजी क्या बेचने निकला है? क्या बताओ डैड, जीवन चाचा को भिंडी की भाजी पसंद है, पप्पी चाचा को दूधी की भाजी, मीना के लिए मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा और बाबूजी के लिए मसाले वाले बैगन। टिंग टोंग। अबे और टिंग टोंग, उस बुड्ढे का यहाँ नाम लेगा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। डैड, मैंने उनका नमक खाया है। मेरी क्या हवा खाई है तूने? अब आपके नमक में वो नमक का। हाँ जी, हमारे नमक में वो नमक का। डैड, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मिस्टर नायक है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे कहिए कि किसी भी तरह से विद्यानाथ चाचा का ट्रांसफर रुकवा दें। तो हो जाएगा। अरे नहीं, वो बुड्ढा मुझसे हिसाब लेता है। अरे नहीं, वो मुझसे हिसाब लेता है ना। अरे इसको पकड़िए, आप फॉलो मी डैड, आई मीन हरी, आई एम गोइंग, ओके? कंजूस एक गाजर। अरे हाँ, आप लोगों ने LIC पॉलिसी निकाली है कि नहीं? और अगर निकाली भी है तो LIC एजेंट जीवननाथ के जरिए दोबारा से निकलवाइए 2-2 लाख रुपए की, और उसका प्रीमियम हमारी कंपनी देगी। मैं क्यों दूंगा भाई? इसलिए कि आप गाजर खाएंगे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है गाजर, शर्मा जी। गाजर है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अरे विद्यानाथ जी, आप आ गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। सर प्यून घर पे आया था, कहा के सामने ट्रांसफर ऑर्डर के साथ बुलाया। अब क्या बात है सर? अरे सर को मारो गोली, ये तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। सर कोल्हापुर का ट्रांसफर? कोल्हापुर आपको कौन जाने देगा? आप तो इस कॉलेज की शान है, इस कॉलेज की नाक है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? ये क्या हो रहा है भगवान? भगवान का चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो तुम्हारा है। मेरा? हाँ,
तुमने कभी बताया नहीं कि शिक्षा मंत्री के साथ तुम्हारे घरेलू रिलेशन है? शिक्षा मंत्री घरेलू रिलेशन? हाँ, वो खुद यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाने के लिए आए थे। हाँ। सलाम साहब। सलाम। शिंदे इतनी लाइन क्यों लगी है? ये सब लोग जीवन बीमा कराने आए हैं। अरे शिंदे, इनसे कह दो कि 2-4 आदमी मुझसे भी बीमा करा लें। लेकिन जीवन बाबू, ये सारे लोग आप ही का इंतजार कर रहे हैं। इन सब की जिद है कि जीवन बीमा कराएंगे तो जीवन बाबू जी से ही कराएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबू, आप शुरू हो जाइए, मैं एक एक करके अंदर भेजता हूँ। लगता है राजू का टोटका काम कर गया। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। हम अपनी मोहब्बत का ऐलान करते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। अरे पप्पी भैया वाह। थैंक यू जी, थैंक यू। ये धुन कब बनाई? जी बस समझ लीजिए कि अभी अभी आते आते रास्ते में बनाई। कैसी लगी सर आपको? ठीक है ना? अरे भैया बोल जी। किसने लिखे हैं? बोल तो मेरे ही है सर, लेकिन आप किसी भी गीतकार का नाम दे दीजिएगा। मैं तो यहाँ म्यूजिक डायरेक्टर बनने आया हूँ। अरे भाई तुम संगीतकार तो अच्छे हो ही जी। आदमी भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू ये सर। रहा तुम्हारा चेक। थैंक यू सर। अरे भैया अगली सीटिंग कब रखोगे? अब देखिए ना, कल ये चेक मैं बैंक में डालूंगा, परसों कैश हो जाएगा, तरसों सेक्रेटरी रखूंगा। आप उससे बात कीजिएगा। अरे क्या कर रहे हो? हाय, क्या बताऊं तुम्हें, देखकर कहाँ कहाँ छुरियां चलती हैं। आओ साथ में मिलके काम करते हैं। आओ। छोड़ो मुझे, कोई आके देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, इस घर की औरतें भी इस किचन में नहीं आती। राजू भैया क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, तुम्हारी आंटी को भाजी काटना सिखा रहा हूँ। ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे काटते हैं। जितने प्यार से सिखा रहे हो, कभी इतने प्यार से हमें खिला भी दिया करो। मत बेटा, एक दिन तो जरूर खाएगा। अरे वाह, क्या बात है भाई, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। कोई दावत है क्या? नहीं नहीं, कभी कभी दावत के बगैर भी अच्छा खाना खा लेना चाहिए छोटी मालकिन। हाँ वो तो खाना चाहिए, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खास बात है? बात तो खास है छोटी मालकिन। पता नहीं सवेरे से मेरे दिल में बार बार ऐसा कुछ लग रहा है मुझे कि आज इस घर में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली है। हाय, तेरे मुंह में घी शक्कर। लक्ष्मी! अरे अरे क्या हो गया? क्या कमाल हो गया, मेरा ट्रांसफर रुक गया। राजू यार, तेरी जबान कमाल की है। मेरा ट्रांसफर रुक गया। जानते हो, शिक्षा मंत्री ने खुद आकर मेरा ट्रांसफर रोक दिया। सोचो सोचो मेरी रेप्यूटेशन। हाँ, जानता हूँ तेरी रेप्यूटेशन। पिछले साल तेरे क्लास में 90% लड़के फेल हुए थे। मैं तो तेरे ट्रांसफर क्या नौकरी से निकाल देता। रेप्यूटेशन कहीं संभाल लेना। चमक गई, चमक गई। क्या 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 चमक गई? बाबूजी मेरी किस्मत चमक गई। आज मैंने एक साथ 40 आदमियों का बीमा किया है। यानी 80 लाख। बीमा कंपनी की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है कि किसी ने एक साथ 40 आदमियों का बीमा किया हो। हाँ। अरे चलिए चलिए। भगवान, देखा साले कितने कंजूस हैं। ये भी नहीं सोचा कि घर पे मिठाई का डिब्बा लेकर जाए। इनकी माँ अगर जिंदा होती तो फिर से मर जाती। देखा तुमने, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। मेरा ट्रांसफर रुक गया है और बाबूजी ऊपर से ताने मार रहे हैं। तुमने ये नहीं देखा, तुम्हारे छोटे भाई जीवन ने बीमे क्या कर लिए इतने? सब लोग खुशी से पागल हो रहे, हमारी खुशी से जलते सब। गलत बोल रही हैं आप चाची जी। आप लोग जानते हैं आपका ट्रांसफर किसकी वजह से रुका है? किसकी वजह से? जीवन बाबू की वजह से। जीवन का मेरे ट्रांसफर से क्या लेना देना? पता नहीं, मगर मैंने उनको एक बड़े आदमी से फोन पे बात करते हुए सुना कि मेरे बड़े भाई साहब बड़े परेशान हैं, किसी भी तरह से उनका ट्रांसफर रुकवा दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। छोटे भाई का बड़े भाई के लिए इतना प्यार देख के मेरी तो। ये मिठाई में छुपा कर लाया हूँ। नीचे खोलता तो नीचे चट हो जाती। बिल्कुल ठीक किया आपने। अजी, अब तो आप लखपति बन गए हैं। और तुम लखपत्नी। इस मिठाई के पहले हकदार विद्या बाबू हैं, जीवन बाबू। जाइए, जाकर पहले उनको मिठाई खिलाइए। क्या? हमें उनसे क्या मतलब? आपको उनसे क्या मतलब? मैंने अपने कानों से उनको एक बड़े आदमी से फोन पे ये कहते हुए सुना कि अपने तमाम वर्करों से कहो कि मेरे छोटे भाई के हाथों से बीमा करवा ले, वरना उसकी नौकरी चली जाएगी। और आप कहते हैं कि आपको उनसे क्या मतलब? राजू, तुम सच कह रहे हो?
छोटी मालकिन, बड़े भाई का छोटे भाई के लिए इतना प्यार देख के मेरी तो मैं नहीं रोक सकता, मेरे तो आंसू। बड़े भाई, आप जीवन? नहीं, मुझे ये मिठाई मिठाई तू। आप लीजिए भाई साहब। पहले तू आप लीजिए। बाबूजी मुंह मीठा कर लीजिए। मुझे डायबिटीज है। कम ऑन डैड। बाबूजी थोड़ा सा मेरे एकदम छोटा। खिला खिला के मारने का प्लान तो नहीं है ना? अरे नहीं। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, बड़ी गजब की न्यूज लाया हूं मैं। अरे सर, संभाल के चोट लग गई तो न्यूज रह जाएगी। अरे गुरुदेव, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। आपका कंपोज किया हुआ ड्यूएट सॉन्ग मैंने केतन देसाई को सुनाया तो उसने क्या किया पता है? मुझे गले लगा लिया। केतन ने? हाँ। आपको? हाँ। अरे दिस इज रियल गुड न्यूज। ये केतन देसाई कौन है? बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी है। अच्छा। लगता है आज भगवान ने सारी खुशियां आनंद निवास में ही भेज दी है। वाह।